तो आप लोगों में से कम 100 में से कम 10 लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि भैया आप मुझे जॉब दिलवा दो, तो भैया आप मेरा इंटरव्यू करवा दो, भैया आप मुझे जॉब क्लियर करवा दो। यानी कि नाइट शिफ्ट भी किया, डे शिफ्ट भी किया, यानी कि टोटल 24 घंटे काम किया उसने। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काम करना आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह उठ चुका हूँ और आज विकास नहीं आ रहा, क्योंकि विकास को मैंने अभी कॉल किया कि 8 बज गया, अभी तक आया नहीं। तो वो बोल रहा है कि आज उसका डे शिफ्ट हो गया, यानी कि नाइट शिफ्ट में पहले वो काम करता था और घर नहीं आया क्योंकि आज उसका डे शिफ्ट है। तो वो 8 बजे आज रात में घर आएगा। तो मैंने बोला कोई नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने बोला वहीं तुम्हारे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, वहीं पे रास्ते में कुछ खा लेना, क्योंकि बाहर में थोड़ा बहुत होटल या ठेले वगैरह पे सामान लगाते हैं। अब मैं पहुँचाने भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा अभी ऑफिस का काम है, तो मेरे को 10-11 बजे से आज ऑफिस का काम भी स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला कि वहीं रास्ते में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना और दोपहर में अपना लंच कर लेना, फिर रात को जब आएगा तो वो घर पर बना के खा लेंगे। तो वहाँ से उसका डे शिफ्ट हो गया। डे में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि सुबह उठ के 6-7 बजे खाना बनाना और जाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप मैनेज कर लो किसी भी तरीके से, क्योंकि फिर उसको बोलना कि नाइट शिफ्ट में जल्दी से कर दे, फिर भी दिक्कत हो रही है कैसे भी करके, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना और दिन भर का अपना समय बिताना ऑफिस में, फिर रात को 8 बजे आओ, खाना पीना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठ के चले जाओ, तो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लॉग में या किसी भी तरीके का योगदान अपने जो उसका मन करता है उस चीज़ में यूँ नहीं दे पा रहा है डे शिफ्ट की वजह से। नाइट में अच्छा है कि नाइट अगर रात भर अगर उधर बिता के आ रहा है तो दिन भर इसके पास पूरा टाइम है। कोई ना, देखते हैं, मैनेज करते हैं किसी भी तरीके से। तो चलिए, वो तो अब नहीं आएगा, लेकिन मेरे को अब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले हमने ये रोज़ काढ़ा बना के पीना था हमें। तो अभी चलते हैं, तुलसी पत्ता तोड़ता हूँ और एक गिलास काढ़ा बना के पीते हैं पहले। ये रहा तुलसी पत्ता, अपना सारा सामान जुगाड़ कर लिया। ये 108 तुलसी पत्ता, और ये हो गया गुड़, और ये हो गया लौंग, और थोड़ा सा पानी जो है हम इसमें गर्म कर लेते हैं पहले। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, डाल के इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ। कलर जो इसका आता है ना वो बहुत ही सही लगता है, और जो तुलसी पत्ता का जो सुगंध आता है, वाह वाह। चलो जल्दी से 1-2 गिलास इसको पीते हैं अभी। हो गया है मेरा पूरा प्रॉपर 1 गिलास, बड़े वाले गिलास में मैंने लिया है 1 गिलास पूरा भर के। जल्दी से अब इसको 1 गिलास पीते हैं तो हमारा गला भी साफ़ हो जाएगा और इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाएगा। भाई लोग, अभी 2 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि सुबह से ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, मैंने वही चाय पिया था, चाय बोलेंगे या काढ़ा बोलेंगे, काढ़ा पिया था। उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जो कि ये है। ये रहा आलू की सब्ज़ी, और ये टमाटर प्याज लहसुन मैंने काट लिया है, क्योंकि हमारे बैचलर का एक ही सहारा होता है खाना बनाने का, वो होता है आलू। अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो फिर आलू की सब्ज़ी बना दो, वो सही लगेगा। तो इसलिए, और अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, मेरे को नहाने के लिए भी जाना है, क्योंकि धूप का इंतज़ार कर रहा था, थोड़ी बाहर धूप हो जाए तो छत पर ही जाकर नहा लूँगा, तभी खाना बना के फिर नहाने के लिए जाएंगे। और ऑफिस का काम भी अभी मैंने रखा है, पेंडिंग रखा है, उसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने डाल दिया इसमें टमाटर प्याज लहसुन सबको डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें मसाला डालेंगे, मसाला डाल कर फ्राई कर लेंगे पहले। तो गाइस, नहाना वगैरह हो गया मेरा, और अब चलते हैं खाना पीना खाते हैं। और जैसा कि विकास को मैंने कॉल किया कि सुबह का दोपहर का खाना अगर आके खाना है तो यहीं पे आके खा लो, तो देखो क्या करता है वो बुरा, कि अभी आधा घंटा का अगर लंच लगाता है या छुट्टी लेके आता है तो फिर खाना पीना यहीं खा लेगा, और लंच वगैरह जो पैक करके ले जाना वो ले जाएगा, क्योंकि शाम के 4-5 बजे फिर से दोबारा भूख लग जाती है ना। और एक सीरियस टॉपिक पे बात भी करना था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, जिसके बारे में अभी बात करेंगे छत पे चल के। तो पहले खाना पीना मैं खा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। रहा अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि मैं 12 बजे कर रहा हूँ, और यह है आलू की सब्ज़ी और चावल। जल्दी से, बहुत ठंड लग रही है गाइस, जल्दी सब खाते हैं इसको। इस एक सीरियस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करना था, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूं, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों के बीच में, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूं। और विकास तो अभी है नहीं, वो ऑफिस गया है दिन में, और इस वजह से मैं अकेले सिंगल मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है।
तो आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा जो कंटेंट होता है वो जॉब वाला ज़्यादा होता है। मैं जॉब के बारे में बताता हूँ कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में आपको कहाँ जॉब मिलेगा, कैसे इंटरव्यू देना है, कौन कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों में से मुझे कम से कम 100 में से कम 10 लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि भैया आप मुझे जॉब दिलवा दो, तो भैया आप मेरा इंटरव्यू करवा दो, भैया आप मुझे जॉब क्लियर करवा दो। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक जॉब करता हूँ। मैं 10 घंटे की जॉब करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें मुझे एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो मैं पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपको जॉब दिलवा नहीं सकता हूँ, मैं आपको जॉब के बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि देखो जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा है, जो आप अपना किया है कि कैसे मैंने जॉब अपनी ली, कौन कौन सी कंपनी में हमेशा हायरिंग होती है, तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। आपका इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर मुझे जानता नहीं है, और ना ही वो मेरा कोई रिलेशन वाला है जिससे कि मैं बोल दूंगा कि हाँ जी ये रोहित कुमार मेरे जानने वाले हैं, इनका इंटरव्यू क्लियर कर लीजिए। आपको खुद से इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू के जो टिप्स होते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन खुद जाकर इंटरव्यू नहीं दिलवा सकता, क्योंकि आप खुद समझो कि मेरी भी 10 घंटे की जॉब है, और 10 घंटे की जॉब के बाद खाना बनाना, घर का सारा काम करना, और विकास भी है, मैं भी हूँ, तो मैं पर्सनली आके नहीं वहाँ पे करवा सकता हूँ आपका। तो मैं आपको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से मत समझिए कि जी मैं आपका मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कि हाँ जी इस लोकेशन में टेक महिंद्रा में आईनेजर में इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू आप जाके दो, काफ़ी लोग दे रहे हैं, जाके आप भी दो। अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, जो मैंने टिप्स बताए, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन बताए, अच्छे से पढ़ के जाओ, और फिर वहाँ जाके इंटरव्यू दो, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कंपनी बताता हूँ वहाँ हायरिंग नहीं होती, हर जगह हायरिंग होती है। जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ हर जगह हर कंपनी में रोज़ाना हायरिंग हो रही है, तो प्लीज़ आप जाओ। दूसरी बात है रूम की, तो देखिए जो रूम के बारे में मैंने बताया था, उस रूम के लोकेशन को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि भैया आप चलो खुद रूम दिलवा दो, तो देखो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं खुद भी जॉब करता हूँ। अभी जॉब में आधे घंटे का ब्रेक लगा कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, हो सके तो पंकज भाई का इंस्टाग्राम आईडी है वो दे देता हूँ, क्योंकि देखो उनको जो पार्टनर चाहिए था वो उनको मिल चुका है। तो इस तरीके से अगर आसपास में मैं एरिया बता दूंगा, उस एरिया में जाओ। यहाँ 5, 10, 20 पीजी वहाँ सिर्फ भरे हैं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए रूम देने के लिए, तो वहाँ आपको आसानी से रूम मिल जाएगा, और रूम मिल जाएगा तो उसके बाद आप सेटल हो जाओ। इसी तरीके से पंकज भाई भी मेरे से पहले स्टार्टिंग से उन्होंने बात किया, पूछा, मैंने उनको बताया उस लोकेशन पे, वो गए, उस खोजा, उन्होंने खुद से खोजा, और एक दिन के अंदर उनको मिल गया रूम। इसी तरीके से उस एरिया में आप भी जाओगे तो आपको भी 1-2 दिन के अंदर रूम मिल जाएगा, और आप वहाँ सेटल हो जाओगे। तो इसीलिए मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट थी वीडियो बना के, कि आप लोग इस तरीके से मत सोचो कि मैं आपके सपोर्ट में नहीं हूँ। देखो मैं बैचलर हूँ, खुद समझता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप यूपी, बिहार, कहीं से भी अगर बाहर से आते हो तो ऐसा लगता है कि भैया मुझे उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं। लेकिन भाई घूमते घूमते ही नॉलेज होगी, आपको 1-2 दिन रहना पड़ेगा नॉलेज लेने के लिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी इस एरिया में आप जाओ, इस एरिया में जॉब मिलेगी, इस कंपनी में दे दो इंटरव्यू, ये इंटरव्यू ऐसा होगा, इतनी सैलरी होगी, मैं सारी चीज़ें आपको खुल के बता देता हूँ। लेकिन खुद से जाके करना पड़ेगा आपको, इंटरव्यू तो खुद से देना पड़ेगा। मैं उसमें क्लियर नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरा यहाँ कोई गॉड फादर नहीं है, कोई भी एचआर से मेरी इतनी दोस्ती नहीं है कि वो आपकी जो इंटरव्यू है वो क्लियर कर देगा। क्योंकि वो खुद अपने रिलेशनशिप में भी कोई अगर कोई इसका फैमिली मेम्बर होगा ना, उसका भी इंटरव्यू क्लियर कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऊपर से कंपनी का ऑर्डर होता है ना। तो प्लीज़ इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप लोग खुद जाकर इंटरव्यू दो और क्लियर कर लो। बाकी कोई दिक्कत आती है इंटरव्यू में, मैं हूँ, मेरे से सवाल पूछो कि कौन सी कंपनी में है, कैसा इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें मैं आपको खुल के बताऊँगा। तो ये छोटी सी बात थी। तो चलो अभी मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग खुल के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा ऊपर यहाँ पे लिंक है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो और मैसेज कर सकते हो। काम मेरा अब कंप्लीट हो गया है, और विकास यहाँ पे आके सो गया है। सुबह से काम पे गया था, रात को 8 बजे गया था। चलिए अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या खाने पीने में है, खाना पीना निकालते हैं अपना और खाते हैं। ये मैंने सोयाबीन भी फुला कर रख दिया है, इसको सुबह में बनाऊँगा कल। तो भाई लोग खाना पीना खा के अब मैं छत पे आ गया हूँ, और रोज़ का मेरा यहाँ काम है कि छत पे थोड़ा सा टहल लेता हूँ, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने बोला 10 मिनट ही टहल लेते हैं। और जैसा कि विकास को देखा आप लोगों ने, विकास काम वाम करके आके खाना पीना खा के ज़्यादा सो गया, और ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि थक गया। आप लोग भी खुद सोच सकते हैं कि वो सुबह 8 बजे से ही काम कर रहा है। रात को 8 बजे गया था, क्योंकि कल रात को 8 बजे गया था और नाइट शिफ्ट थी उसकी, 8 बजे तक पूरा हुआ। उसके बाद फिर आज सुबह से उन्होंने बोला कि आज से आपकी डे शिफ्ट हो गई, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर फिर से दोबारा काम कर, यानी कि नाइट शिफ्ट भी किया, डे शिफ्ट भी किया, यानी कि टोटल 24 घंटे काम किया उसने। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काम करना आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ठंड के मौसम में रात का शिफ्ट करना, बिना सोए,
फिर सुबह उठ के फिर काम करना। और अभी आके मतलब आया और 5 मिनट में खा के सो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, आँख में नींद भरी पड़ी है, सोने को नहीं मिला है, खाने को सही से नहीं मिला है। 2 पराठा खा के दिन भर रहा है वो, क्योंकि वो बोला कि आने के लिए चांस देगा तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप अभी मत जाओ, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो आप भी काम करने आ रहे हो तो सोचना मेहनत तो करना पड़ेगा। मेरा तो काम थोड़ा सा ईजी है, इसलिए मैं घर में कर लेता हूँ, वरना बाहर जो काम कर रहे हैं उनकी बहुत दिक्कत होती है ठंड के मौसम में स्पेशली। कोई ना, लेकिन कल से उसकी सुबह हो जाएगी, 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है, 12 घंटे काम करना है। और फिर कभी अगर बीच में चेंज होती है तो फिर उसको 24 घंटे करना पड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो कोई ना, अब मैं जा रहा हूँ, खाना पीना खा लिया है, अब टहल कर बस नीचे जा रहा हूँ। और इस वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।